नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीनेस चौक पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे परसेंटेज के सेकंड पार्ट की, जहां पे हम बात करेंगे कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस जो भी परसेंटेज में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा हमने डिस्कस किया, आज हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज का पार्ट सेकंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1520 अगर एक नंबर में ऐड किया जाए तो 337.5% बनेगा। सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। 337.5% इसका मतलब क्या है? तो इसको लिखा जा सकता है 300% प्लस 37.5%। 300% का मतलब होता है 300/100 यानी कि 3। और 37.5% हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, 3/8 होता है। तो यहाँ से जब सॉल्व करते हैं तो ये 28 से 24 प्लस 3 27/8। ये 3/8 क्यों होता है? क्योंकि 12.5% जो होता है ये 1/8 होता है। क्यों? क्योंकि 25% 1/4 होता है। कैसे आता है? 25/100 करके। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 3/8। अब यहाँ देखिए, ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो नीचे वाला नंबर होता है ये ओरिजिनल नंबर होता है। अब 27 क्या है? इस 8 का 337.5%, यही हमने एक नया नंबर बना दिया। तो इन्होंने कहा है कि अगर 1520 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा। यहाँ अगर देखें 27 और 8 में, मतलब 8 में कितना ऐड करेंगे 27 आ जाए, तो आप कहेंगे कि 19 यूनिट्स ऐड करनी पड़ेंगी। और क्वेश्चन कह रहा है कि 19 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है? 1520, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू होगी 19 8 सा 152। और यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 80। तो अब नंबर क्या है? 8 यूनिट्स है ना। तो 8 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8 का भी 80 टाइम्स, यानी कि 8 64, यानी कि ऑप्शन ए। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप पहले पार्ट फर्स्ट देखें, उसके बाद सेकंड पार्ट देखें। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। टू, सेम टाइप 100 से ज़्यादा परसेंट है, 2580 ऐड किया और नंबर बन गया ये। तो 714.28%। यहाँ आपको पता है 14.28% डिफरेंट है। तो इसको लिख लेते हैं 700% प्लस 14.28%। 700% होता है 700/100 है ना। ये आप लिखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। 14.28 क्लास क्लास में डिस्कस किया था, 1/7 होता है। क्योंकि इसको लिखा जाता है 14 2/7%। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 98 प्लस 2 100/7% आता है। और परसेंट है तो डिवाइड करते हैं 100 से। ये पूरा एक्सप्लेन किया था अच्छे से, लास्ट क्लास में आप जाके देख सकते हो। तो 7 7 49 प्लस 150। तो ये हो गया 50/7। इसका मतलब ओरिजिनल नंबर क्या है? ओरिजिनल नंबर है मेरे दोस्त 7। और जब उसमें 714.28 किया तो ये है 50 बन गया। मतलब ये 7 का 714.28% है। अब कहते हैं ओरिजिनल नंबर, तो 7 यूनिट्स की वैल्यू बतानी है। तो अब कितना यहाँ पे ऐड किया देखो, 7 में कितना ऐड करें कि कि ये 50 बन जाए? तो आप बोलेंगे कि 43 ऐड करना है। और क्वेश्चन में कितना ऐड करने को बोलता है? 2580। तो पक्का ये कटता होगा। तो 43 1 जा 3 6 जा 18 होता है। अच्छा, 1 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि ये इसका 60 टाइम्स है तो 60 होगी। तो नंबर क्या है? 7 यूनिट्स। तो भाई 7 यूनिट्स की वैल्यू क्या होगी? 7 का 60 टाइम्स, यानी कि 7 6 जा 42। तो 420, यानी कि ऑप्शन सी। इसके बाद ये भी हमने डिस्कस किया था, 6300 कितना परसेंट है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 6300 को व्हाट परसेंट में, जो पहले आता है उसको ऊपर और जो बाद में आता है उसको नीचे। ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, आप जाके देख लीजिएगा। 9 7 जा और सॉरी 9 7 जा और 9 1 जा और 2 जा, तो 7/12। अब जानते हैं 7/12 आपको याद करवाया था, 58.33% था। आप निकाल के देख सकते हो। 700/12 यानी कि इसको करो तो 6 और ये आएगा 350। तो ये आप कर सकते हो, 6 5 जा 30, फिर 50 तो 58.33 आएगा। तो आपको लास्ट क्लास में मैंने याद करवाया था कि 7/12 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 58.33% होती है ना। जैसे याद करवाया था कि 5/12 इंटू 100 की वैल्यू होती है 41.66। ठीक है, तो ये आप लास्ट क्लास में देख लीजिएगा जाके। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक पर्सन है अपनी इनकम का 44.44% खर्च करता है। तो सबसे पहले 44.44% का मतलब होता है 44 4/9%। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो जो फ्रैक्शन वैल्यू आती है 4/9 आती है। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था
तो अगर इनकम 9 है तो खर्च कितना करता है, 4 रुपए। तो बचेगा कितना, 9 में से 4 गए 5, तो 5 यूनिट्स जो है वो सेव करेगा। यहाँ कहते हैं सेव करता कितना है, 8500, यानी कि 5 की वैल्यू 8500। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, ये 1700 हो जाएगी, क्योंकि 17 5 85 होता है। कहते हैं मंथली एक्सपेंसेस कितने, एक्सपेंसेस ये रहा 4, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 4 × 1700, यानी कि 6800, विच इज ऑप्शन ए। आज कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, जैसे ये देखिए, ए बी से 20% ज़्यादा लेता है, तो बी ए से कितना कम लेता है। तो यहाँ आपने बस इतना ध्यान रखना है, 20% का मतलब क्या है, 1/5। तो मोर देन बी, तो आप बी को दीजिए 5, तो ए जो है बी से एक ज़्यादा लेगा, तो बी अगर 5 लेता है तो ए कितना लेगा, 6। अब एक फॉर्मूला होता है परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का, उसको लिखिए, वो होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। ये होता है परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला। तो यहाँ ये कब लगाते हैं, जैसे यहाँ देखिए क्या पूछा है, पूछा है कि जो बी है वो ए से कितना परसेंट कम कमाता है। तो जो बी है वो ए से कितना परसेंट कम कमाता है, तो कितना कम कमाता है, एक, तो 1। और किससे, ए से, तो इनिशियल वैल्यू कौन होगी, ए, तो ये आ जाएगा। और आप जानते हो 1/6 कितना होता है, 16.66%। ये माइनस का मतलब है डिक्रीज हो रहा है, तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। तो ये लगाना है यहाँ पे, इनिशियल वैल्यू ये, फाइनल वैल्यू ये। तो 5 - 6, 5 - 6 अपॉन 6 × 100, इसी वजह से यहाँ पे लिखा मैंने -1। ठीक है, ये है आज का कंटेंट। अगर ए 20% ज़्यादा है तो बी ए से कितना परसेंट कम है, तो 20 नहीं होगा, थोड़ा और कम होगा। ठीक है, तो ये होगा 16.66। गौतम की सैलरी गौरी से 14.28% कम है, तो सबसे पहले 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7, यानी कि यहाँ पे लिखते हैं गौतम, अभी लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों के नाम सेम ही लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर गौतम 7, गौरी, गौरी से कंपैरिजन है ना, तो गौरी अगर 7 सैलरी लेती है तो गौतम उससे एक कम, यानी कि 7 में से एक गया 6, क्योंकि 7 का 1/7 ही तो एक है ना, वही कम हो रहा है, इसलिए 6। अब कहते हैं उल्टा कि गौरी की सैलरी कितनी ज़्यादा है गौतम से, किससे, गौतम से। तो गौतम जो है इस बार इनिशियल वैल्यू, गौरी फाइनल वैल्यू। गौरी की सैलरी कितनी ज़्यादा है गौतम से, तो ये रेफरेंस है, तो ये फाइनल, तो ये आएगा एक ज़्यादा है, एक ही का डिफरेंस है, फाइनल माइनस इनिशियल। और किससे, गौतम से, तो 1/6। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 1/6 × 100। और हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू होती है 16.66। तो आपने ये कंपैरिजन करना है। पूछा था कि देखो 7 अगर गौरी था तो 6 गौतम। अब उल्टा पूछा है कि गौरी की गौतम से कितनी ज़्यादा, तो गौतम इनिशियल वैल्यू, गौरी फाइनल वैल्यू, तो 7 - 6 अपॉन 6 × 100। कह रहे हैं प्राइस ऑफ कॉफ़ी बढ़ती है इतनी, तो कंजम्पशन पे क्या रिड्यूस करें कि खर्चा बढ़े ना। अब ये देखिए कुछ ऐसा एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए कि प्राइस, ये पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है हमारा टोटल बजट या एक्सपेंडिचर। अब अगर प्राइस बढ़ता है, एक्सपेंडिचर सेम है, तो कंजम्पशन कम होता है, कैसे। मान लीजिए आप पोटैटो खरीदने गए, 20 रुपए किलो पोटैटो थे, आपके पास थे 100 रुपी, तो कितने केजी पोटैटो लेके आओगे, 5 केजी। अच्छा, अब अगर पोटैटो का प्राइस 20 से 25 हो जाएगा तो कितना केजी लेके आओगे, तो 100 ही रुपए हैं। तो आप देखो प्राइस बढ़ रहा है 20 से 25, कंजम्पशन 5 से 4 हो रही है, तो 20 से 25 का क्या मतलब है, ये 4 से 5 हो रहा है रेशो में, तो कंजम्पशन हो रही थी 5 से 4। तो पॉइंट यही है कि अगर एक्सपेंडिचर सेम रहता है तो जिस रेशो में प्राइस बढ़ा है उसी रेशो में कंजम्पशन कम हो जाती है, ये यहाँ पे लगाना है। तो प्राइस बढ़ा 55.55, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, जानते हो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5/9, मैंने लास्ट क्लास में किया था। तो अगर प्राइस पहले 9 था, तो अब 5 बढ़ गया, कितना हो गया, 14 हो गया, तो कंजम्पशन कितना होगा, 14 से 9 होगा। ठीक है, तो अब एक्सपेंडिचर पे तो कोई फर्क नहीं है, तो कितना कम हुआ, 5। और किस पे,
14 पे। और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 भाई। ये फाइनल, ये इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7 और ये 50, तो 250 अपॉन 7, तो ये बन जाएगा आपका 35.71, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये आने वाले क्वेश्चन है, इसको आप डायरेक्टली इस वे से कर सकते हो हैंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी 7 टाइम्स ऑफ एच है, तो जी आपका 7 टाइम्स ऑफ एच, तो H1 और G7, तो H कितना कम है G से, तो आप देख सकते हो इनिशियल वैल्यू G होगी, फाइनल वैल्यू H, तो 1 - 7 अपॉन इनिशियल वैल्यू 7, तो आप जानते हैं ये आ गया 6/7 इंटू 100, और क्योंकि कम है तो माइनस, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 600/7, तो ये आएगा 85.71%। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में याद किया हुआ है कि 6/7 की वैल्यू होती है 85.71%। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, कहते हैं एक ट्रेन है, उसके अंदर जितने डब्बे हैं उतनी ही सीट्स हैं, तो मान लो अगर n डब्बे हैं तो n ही सीट्स हैं। ठीक है, कहता है अगर एक डब्बे में 30 लोग बैठते हैं तो उनकी 71.40% कैपेसिटी बढ़ी है, तो 71.40 का मतलब है 5/7, कैसे पता? इसका एक्चुअल मतलब था 70.140, ये 1 को यहाँ कैरी करते हैं तब बनता है 71.4, और ये 14 फाइव होता है इसलिए 5/7, ये 14 का टेबल जब भी चलता है तो 7 नीचे आता है, तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है पहले तो वो पता हो, 71.40, यानी कि इसी से हमारा आंसर आ जाएगा 5/7। इसका मतलब 7 अगर टोटल है तो उसमें से 5 ऑक्यूपाई करते हैं लोग, तो इन 5 की वैल्यू कितनी, कितने लोग ऑक्यूपाई करते हैं? 30 लोग करते हैं। 5 की वैल्यू 30 है, यानी कि 6 गुना, तो टोटल लोग कितने होंगे? तो भाई टोटल लोग हो गए 42, और हमें पता है जितने लोग हैं उतनी सीट हैं, इसका मतलब टोटल सीट भी 42, टोटल लोग भी 42। अब कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर कितने हो सकते हैं अगर मिनिमम 25% सीट खाली रहेंगी, तो देखो मैक्सिमम लोग तभी आएंगे जब जब सीटें मिनिमम खाली होंगी, है ना? तो सीटें मिनिमम कितनी है? 25%, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि अगर 4 सीट है तो मैक्सिमम एक ही खाली हो सकती है, इसका मतलब 3 भरी होंगी 4 में से, तो ये टोटल बंदे, ये टोटल सीट्स और इनका 3/4 जो है वो मैक्सिमम जो है फिल हो सकता है, तो इसको बस सॉल्व कर लो आप। ये 2 से 21 से तो 441 × 3, लास्ट में 3 आना चाहिए कि ऑप्शन आ रहा है विच इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो ये है, आपने बस परसेंटेज से कर लिया कि 5 की वैल्यू 30 तो 7 की वैल्यू 42, अब 42 ही सीट हैं, 42 ही डब्बे भी लगे हुए हैं, वैगन्स भी हैं, और उनका 3/4 भरवाना है, मैक्सिमम उतना ही भर सकता है क्योंकि 25% मिनिमम खाली रखना होगा। कहता है भाई सेम लैंग्वेज 55.55, तो 5/9 भरी है, और कितने लोग भरे हैं? 20 लोग हैं, तो 5 मतलब भरे हैं हमारे अकॉर्डिंग, और यहाँ 20, तो इंटू 4, तो टोटल लोग कितने हो गए 36, तो 36 लोग भरे हुए हैं, 36 लोग भरे हुए हैं। इसका मतलब 36 ही सीटें हैं, 36 ही वैगन भी हैं। अब 25% सीटें खाली हैं, इसका मतलब में से एक खाली है, तो 3/4 तो होगी ही होगी, तो यहाँ से आप कर लो इसको। ये बन जाएगा 9 × 6 = 54, 32, 324 × 3, तो 4 × 3 = 12, 32 3 × 96 और एक 97, तो 972, ऑप्शन ए हमारा आंसर यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट है, अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज हो जाए 10%, तो सबसे पहले 10% को लिखते हैं 1/10, है 10/100, 10/100 में जब एक जीरो कट जाता है तो आता है 1/10। ठीक है, तो प्राइस कम हो गया, यानी अगर पहले 10 था, अब एक कम हो गया, कितना हो गया? 9। नंबर सोल्ड, तो टिकट का नंबर जो है 30% बढ़ा है, 30% का मतलब 30/100, यानी कि अगर पहले 10 थी तो अब 3 एक्स्ट्रा बिक गई, यानी कि 13 बिक गई। अब आपको पता है रेवेन्यू क्या होता है? भाई किसी भी प्रोडक्ट का रेवेन्यू क्या होगा कि एक प्रोडक्ट का प्राइस कितना है और कितने बिके, है ना? तो यहाँ आप देखो, एक प्रोडक्ट का प्राइस पहले 10 था, ये न्यू सिचुएशन, और ये ओल्ड, और 10 प्रोडक्ट बिकते थे तो टोटल 100 रुपये बनते थे रेवेन्यू। अब 9 प्राइस हो गया है और 13 प्रोडक्ट
जो है वो बिकते हैं। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 117। तो आप देखो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है। ये फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू वैसे भी साफ साफ दिख रहा है कि 100 पे 17% की बढ़ोतरी हो रही है। निकालने के लिए निकाल सकते हो कि फाइनल वैल्यू 117 माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। तो ये कट ही जाएगा, इनका डिफरेंस 17 आ जाएगा, वही हमारा आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे डील करना है। टाइप टीवी सेट का प्राइस 30% बढ़ता है। ठीक है, 30% का मतलब 3/10, यानी अगर पहले 10 था तो अब कितना हो गया, 13। तो ये हो गया प्राइस। और नंबर ऑफ टीवी 20%, तो 5 से कितने हो गए, 4 हो गए। अब आप चाहे ऐसे क्रॉस में काट भी सकते हो, क्योंकि इसका एक्चुअल मतलब यही है कि यहाँ पे 10/13 और यहाँ पे 5/4, तो आप ऐसे काट सकते हो, है ना। तो ये कर सकते हो। तो 5 2 5 अब देखो सेल्स कितनी होती हैं, एक टीवी का प्राइस और कितने टीवी बिके। तो 5 × 5 कितना हो गया, 25। यहाँ कितना हो गया, 26। तो कितना इंक्रीज किया सेल, तो ये इंक्रीज किया एक। डिफरेंस एक ही है ना, ये फाइनल वैल्यू, ये आपकी इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल कितनी है, 25। और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, आज की क्लास का मेन फॉर्मूला। तो 1/25 इंटू 100, साफ साफ दिख ही रहा है कि 25 इंटू 4 100 होता है। तो प्लस का 4 आ रहा है, इसका मतलब 4% इंक्रीज जो है हमारा आंसर हो जाएगा, विच इज ऑप्शन डी। एक और करते हैं इसी टाइप का। कॉस्ट डिक्रीज होती है 41.66। अब 41.66 याद होना चाहिए, क्या होता है, ये होता है 5/12। ठीक है, कैसे पता भाई, 1/12 क्या होता है, 8.33। इसको हम ये भी बोलते हैं, लास्ट क्लास में हमने सीखा था 8 1/3। तो अगर इसको 5 से करोगे तो ये बन जाएगा 40, और इसको करोगे 5 से तो 1/3 इंटू 5, 5/3। तो होता क्या है कि ये 5/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको लिख सकते हैं 3/3 प्लस 2/3। तो इसे करके 40 + 1 ये 41, और ये 2/3 अटैच हो जाता है, और 2/3 को क्या बोलते हैं, 0.66 बोलते हैं। इसी वजह से अगर ये पता है तो काम हो गया, राइट। 5/12। अब देखो कहता है, और नंबर ऑफ आइटम इंक्रीज किए हैं इतनी, तो 33.33 ये डिस्कस कर चुके हैं, ये होता है 1/3। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो लैंग्वेज कह रही है कि ये जो प्राइस है उसके बाद में नंबर है और फिर रेवेन्यू। तो प्राइस पहले क्या था, 12, अब डिक्रीज हो गया, यानी कि 5 कम हो गया, तो 12 से 5 निकाल दो, बचे 7। नंबर बढ़ा, पहले क्या था, 3, और अब एक बढ़ गया, तो कितना हो गया, 4 हो गया। तो रेवेन्यू बताओ कितना हुआ। तो यहाँ से ये कट ही रहा है सीधा सीधा। तो 9 रेवेन्यू था, अब कितना हो गया, कितना हो गया, 7 हो गया। तो डिक्रीज किया, कितना डिक्रीज किया, ये फाइनल वैल्यू ये इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल माइनस इनिशियल -2 अपॉन इनिशियल 2/9 कितना होता है, 22.22। लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। अब क्योंकि डिक्रीज था, सिर्फ चेंज बोला है, तो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी, यहाँ पे लिखा ही नहीं है, तो डिक्रीज ही आ रहा है, तो आंसर ऑप्शन ही एक है। तो इसी के साथ जाएंगे, इंक्रीज डिक्रीज लिखा ही नहीं कहीं पे। तो 22.22 हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ट्रेडर डील करता है प्रेशर कुकर में, प्राइस को कम करता है, लेकिन उसकी वजह से उसकी सेल ऊपर चली जाती है। तो नेट इफेक्ट कितना हुआ, देखो सेम टाइप, ये प्राइस है, 20% का मतलब होता है 1/5। तो अगर 5 था पहले, तो अभी एक कम हो गया, 4 हो गया। सेल वेंट अप बाई 80%, 80% होता है 4/5। अगर पहले सेल 5 थी तो अब 4 बढ़ गई, यानी अब कितनी होगी, 9। तो कितना इनका इनकम कितना हुआ, तो पहले 5 एक का प्राइस था, ऐसे 5 बिके तो 25 इनकम हुई। 4 एक का प्राइस था, 9 बिके तो 36 इनकम हुई। तो कितना डिफरेंस, 11। और इनिशियल कितना है, 25 × 100, तो कितना हो गया, 44% इंक्रीज हो गया, विच इज ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप, सेल बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज किया गया 20%। 20% होता है 1/5, अगर पहले 5 था तो अब एक कम हो गया, यानी 4 हो गया। और नेट सेल्स मतलब पूरा जो रेवेन्यू है वो 28% बढ़ता है। 28% होता है 7/25 करके देखते हैं, 4 7 और 4 25, इसीलिए हम इसको कहते हैं
7/25, यानी पहले अगर 25 थी सेल, अब बढ़ गई 7 और, यानी अब हो गई 32। तो पूछ रहा है कि सेल्स में, यूनिट सेल मतलब एक चीज के प्रोडक्ट में कितना फर्क पड़ेगा। तो आप सिंपल देखो, ये रूल जानते ही हो कि प्राइस को अगर एक चीज की सेल से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल सेल आ जाती है। तो यहाँ 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 25 आए, 5 से। और 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 32 आ जाए, तो 8 से। इसका यूनिट सेल हुई है, मतलब एक प्रोडक्ट की सेल हुई है, वो 5 से 8 हुई है। तो कितने की चेंज आई है इसमें, 3 की। 3 की चेंज आई है, और इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 5। तो इसका मतलब 100 पे कितने की आएगी, 3/5 कितना होता है, 5 2 10, तो 3 20 60%। आंसर ऑप्शन सी। तो ये डिफरेंट वे से पूछा था, इसको आप ऐसे डील कर सकते हो कि यहाँ पे सेल है तो इसको मल्टीप्लाई करके हमने निकाला। इसी में जो नेक्स्ट लेवल आपसे पूछा जाता है वो ये, अपना गेन बढ़ाने के लिए पार्क ओनर टिकट के प्राइस में 20% की कमी करता है। 20% का मतलब होता है 1/5। तो अगर टिकट 5 था तो अब टिकट 4 रुपए का हो जाएगा, पहली चीज ये। इसी वजह से सेल जो है उसकी बढ़ती है 40% से। तो अगर पहले सेल 40% होता है 2/5, है ना, 20 का डबल। तो अगर पहले 5 था तो अब 2 बढ़ गया, यानी कि सेल अब होगी कितनी, 7 होगी। यानी कि रेवेन्यू जो है ये, एक टिकट का प्राइस 5 रुपए है तो सेल जो है 5। तो पहले रेवेन्यू 25 कमाता था और आज रेवेन्यू कमाता है 28। यानी कि कितने का इंक्रीज हो रहा है, 3 यूनिट का इंक्रीज हो रहा है। और क्वेश्चन में कितने यूनिट का इंक्रीज हो रहा है, कह रहा है 1,68,000 का इंक्रीज हो रहा है। तो 3 की वैल्यू 1,68,000। अच्छा, तो 3 की वैल्यू 1,68,000 मेरे दोस्त। अब ये वीकली कलेक्शन है, मतलब 7 दिन का। तो अगर इसको 7 से डिवाइड करें तो एक दिन का आ जाएगा। तो एक दिन का आ जाएगा 24,000। तो 3 यूनिट की वैल्यू आ गई है 24,000। तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 8,000। ठीक है। अब हमें बताना है कि अभी का मंथली कलेक्शन कितना, मतलब नया वाला। तो भाई नया वाला तो है 28 यूनिट है। तो एक की वैल्यू ये, तो 28 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 28 × 8,000। अब ये तो एक दिन की हुई, हमें चाहिए पूरे मंथ की। तो भाई इसको 30 से मल्टीप्लाई करिए। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 28 3 840 × 8,000। तो ये जब करोगे तो 8 4 32, लास्ट में 2 आएगा। और ये आएगा आपका 64 और 3 67, तो ये आएगा 67.2 lakhs। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है। और अभी के ईयर में काफ़ी ये रिपीट भी हुआ है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। खाली बस यहाँ पे 28 निकालना था। तो आंसर 28 का मल्टीपल होता है, वैसे भी देख सकते थे। या फिर सीधा 3 का निकाल के फिर इसको 7 से डिवाइड किया, एक दिन का आ गया। और एक यूनिट आ गया 8,000, तो उसको 28 से मल्टीप्लाई किया और 30 दिन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मंथ का पूरे का हमारे पास में आ गया। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना गेन बढ़ाने के लिए एक थिएटर ओनर डिसाइड करता है टिकट का प्राइस 10% से कम करने के लिए। 10% का मतलब होता है 1/10। अगर पहले प्राइस 10 था तो अब कितना हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। और इसी वजह से सेल बढ़ जाती हैं 40% से। तो 40% से सेल बढ़ जाती है, 40% होता है आपका 2/5, यानी अगर पहले 5 था तो अब 7 हो जाता है। अब यहाँ से देखोगे आप, ये 50, ये 63। अब इस क्वेश्चन में हालांकि ये सब करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप अगर देखो ध्यान से, इसमें ग्रॉस कलेक्शन इंक्रीज पर डे पूछा है। देखो अगर वीकली कलेक्शन, भाई 7 दिन का कलेक्शन कितना है, 5,46,000 है मेरे दोस्त। इसका मतलब एक दिन का कलेक्शन कितना होगा, 7 से इसको कर दो डिवाइड, तो यही आ जाएगा 78,000। तो ये आंसर है ऑप्शन डी। तो इसमें बाकी कुछ करना ही नहीं है। जहाँ पे आपसे ओवरऑल लास्ट ईयर में नहीं पूछा तो आप सीधे कर सकते हो। अगर पूछा है तो फिर इस तरह से आपको, जहाँ पे ये पूछा है कि मंथली कलेक्शन कितना है या ईयरली कलेक्शन कितना है, तब निकालना पड़ेगा। बट इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है मेरे दोस्त, तो सीधा डिवाइड करो, 78,000 आंसर। यहाँ अगर करके देखोगे भी तो देखो, ये 13 यूनिट्स का चेंज हो रहा है और 13 यूनिट्स की वैल्यू मांग रहा है। तो यहाँ 546,000 ये पूरे वीक का, तो एक दिन का कितना हो गया, 78,000। तो यही तो पूछ रहा है कि 13 की वैल्यू कितनी, तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। सेम लैंग्वेज है, यहाँ पे परसेंटेज में डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स 20%, यानी कि 5 से जो है रिड्यूस किया, 4 पे एक कम किया। 20% मतलब 1/5, तो एक कम किया। ये प्राइस हुआ, इंक्रीज किया सेल 40%, तो 5 से 7 पे किया, यानी कि 25 था पहले और अब हो गया 28। अब रिजल्ट वीकली कितना हुआ है, 1,05,000। तो पूछता है इंक्रीज पर डे, तो यहाँ पे भी वही पूछ रहा है
तो 1,05,000 को 7 से करो डिवाइड, और ये आएगा 15,000, विच इज ऑप्शन डी। यहाँ पे भी करके देखोगे तो 3 की वैल्यू पूछ रहा है और यही आएगी 15,000, यही वो पूछ रहा है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। तो ऐसे क्वेश्चन में तो कुछ करना ही नहीं है, सीधा 7 से डिवाइड कर देना है जहाँ पे पर डे पूछा हो। लेते हैं आज की क्लास का, एक म्यूजियम में एंट्रेंस टिकट की कॉस्ट इतनी। अब यहाँ पे कॉस्ट दी है मेरे दोस्त, थोड़ा ध्यान से इसको देखना है। कॉस्ट रिड्यूस होती है, सेल बढ़ती है। अब ध्यान से देखो, इसकी वजह से कलेक्शन कम होती है, कलेक्शन कम होती है। अब देखो, सबसे पहले प्राइस, उसके बाद ये सेल होती है, और फिर ये रेवेन्यू या कलेक्शन बोल सकते हो। प्राइस का यहाँ पे पता नहीं है। सेल बढ़ती है 50%, 50% का मतलब होता है 1/2। अगर पहले 2 थी तो एक बढ़ेगी, यानी अब हो जाएगी 3। और ओवरऑल कलेक्शन 17.5 डिक्रीज होती है परसेंट में, तो ये डेसिमल हटाएंगे तो ये 25 7 जा और 25, तो 7/40, यानी कि अगर पहले 40 थी तो अब 7 कम होके कितनी हो गई मेरे दोस्त, 33 होगी। तो ये रेवेन्यू होगी। अब आप मेरे को बताओ कि प्राइस को क्या रखें। आप जानते हो कि प्राइस इंटू जो नंबर ऑफ आइटम्स होती हैं उससे टोटल रेवेन्यू बनता है। तो भाई यहाँ क्या रखें कि 40 आ जाए, तो आप बोलोगे कि यहाँ 20 रखो। तो यहाँ क्या रखें, तो 11 रखो, ताकि 11 × 3 33 बन जाए। 20 × 2 40। प्राइस कम हो रहा है, 20 से 11 पे 9 कम हो रहा है। किस पे कम हो रहा है, 20 पे। हालांकि इसने सीधा ही बोल दिया, अभी जो प्राइस है वो कितना है, 250 रुपये, यानी कि 20 की वैल्यू 250 रुपये। तो भाई 20 की वैल्यू 250 रुपये, तो एक की वैल्यू 25/2, यानी कि 12.5। ठीक है। अब बोल रहा है कि डिडक्शन कितना हुआ, तो 9 यूनिट का डिडक्शन हुआ। तो अगर एक की वैल्यू 12.5 है, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इंटू 9 कर देंगे इसको। तो ये हो जाएगा 112.5, विच इज ऑप्शन बी। आप वैसे भी कर सकते हो कि एक की वैल्यू 25/2, तो 9 की वैल्यू कितनी, तो 25/2 इंटू 9। यहाँ से सॉल्व करोगे तो 225/9 आएगा, फिर से वही आ जाएगा 112.5। तो यहाँ बहुत बढ़िया है। ये प्राइस आपको देखना था कि रेवेन्यू 40 बनाने के लिए यहाँ क्या रखें। तो 20 को 2 से करेंगे तभी तो 40 आएगा, 11 को 3 से, मतलब इन दोनों को डिवाइड कर दो, जो आएगा वो ऊपर लिख दो। डिक्रीज कितना हुआ, 9 का। तो 20 की वैल्यू 250, तो 9 की वैल्यू निकाल ली, बात खत्म हो गई है। ऑप्शन बी हमारा आंसर है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। आई होप आपको बहुत मजा आया। ऐसे और सेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।